बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा मौसम के मिजाज की भी करते हैं, क्योंकि मौसम ने करवट ली और करवट लेने के साथ ही सूरत हाल भी तब्दील हुई। और सबसे बड़ी सूरत हाल जो तब्दील हुई वो सुरनकोट के कई इलाकों के अंदर हमने देखी, जहां पर मूसलाधार बारिशें हुई, नदी नालों में तुगयानी आई और शहर के बीचों बीच पानी ने अपना काम तमाम कर दिया। जहां रिहायशी मकानों के अंदर पानी चला गया, वहीं पर दुकानों के अंदर भी पानी गया। मुंतजिमीन का मानना है कि हुकूमत की नोटिस में कई बार यह बात लाई गई थी कि नदी नालों की सफाई की जाए, लेकिन गैर कानूनी तौर पर कब्जे किए गए थे जिन्हें नहीं हटाया गया। और आज जब पानी ने रात को अपना तांडव दिखाया तो सुबह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की नींद टूटी। उन्होंने आनन फानन में सफाई का प्रोग्राम हाथ में लिया। तस्वीरें आपके सामने है जी, दुकानों की क्या सूरत हाल है वो भी, गाड़ियां किस तरीके से बही और कहां पर पहुंची है उसकी भी। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए के मालियत का नुकसान हुआ है, इतलात है। ये वो तस्वीरें हैं जब एडमिनिस्ट्रेशन दिन में हरकत में आई और जो नालियां हैं, ड्रेनेज है, उसको देखने की कोशिश की गई कि कहां पर। अब ये देख लीजिएगा दुकान कहां पर है, 3 से 4 फुटप्रिंट बनाए गए हैं, पायदान बनाए गए हैं। अब इसके नीचे ड्रेन चल रहा है नहीं चल रहा है इसकी कोई तस्दीक नहीं है। और आज इंतजामिया ने अपना बुलडोजर चलाते हुए यह साफ कर दिया कि अब इन चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीधे जमशीद मलिक के पास चलते हैं जो इस वक्त हमारे साथ है। जमशीद, पहले तो अपडेट दीजिएगा कि जो नुकसान हुआ था क्या उसका कोई अब ऑफिशियल फिगर सामने आया, क्या कोई अमला गया कुछ लोगों के पास कि कितना नुकसान हुआ? क्योंकि कल रात को हमने देखा कि रिहायशी मकानों के अंदर भी पानी चला गया था, दुकानों के अंदर भी पानी चला गया था। क्या मुआवजे की कोई बात सामने? और बिल्कुल, अगर ऑफिशियल तौर पर नुकसान की बात करें तो सिर्फ करोड़ों में बताया गया, मगर पूरा फिगर, एग्जैक्ट फिगर ऑफिशियल तौर पर अभी सामने नहीं आया। मगर लोगों के मुताबिक अगर बात करें तो उनके मुताबिक ये कि 300 के करीब दुकानें हैं जिनके अंदर पानी दाखिल हुआ। तकरीबन दर्जन से ज्यादा मकान ऐसे हैं जिनको नुकसान पहुंचा। तकरीबन 9 के करीब गाड़ियां हैं जो इनको नुकसान पहुंचा। इस तरह का बहुत सारे नुकसान और सामने आ रहे हैं, क्योंकि सुबह जब ये देर रात को ये मामला सामने आया उसके बाद आज सुबह हालात बिल्कुल अलग नजर आ रहे थे। जहां व्यापार मंडल ने बंद की कॉल दे दी थी और उसमें उन्होंने 3 एजेंडे सामने रखे थे, जिसमें सबसे पहला एजेंडा उनका यही था कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिसके कारण पानी शहर के अंदर दाखिल हुआ है। दूसरी उनकी मांग ये रही थी जितने लोगों का नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई की जाए। मगर इंतजामिया की तरफ से फौरी कार्रवाई करते हुए लोगों से पहले वहां पानी हटाने का काम शुरू किया गया। सुबह जब बंद की कॉल दी उसके थोड़ी देर बाद इंतजामिया हरकत में आई और इंतजामिया का बुलडोजर सुरनकोट के अंदर चलते नजर आया, जहां इंक्रोचमेंट के खिलाफ बड़ी ड्राइव शुरू की गई है। क्योंकि कहा जा रहा है कि सिर्फ इसी इंक्रोचमेंट के कारण ही शहर के अंदर सारा पानी दाखिल हुआ। जो नालियां बंद थी, जो ड्रेनेज सिस्टम नहीं चल रहा था, उसके कारण वो पानी शहर के अंदर दाखिल हुआ, जिसके बाद इतना बड़ा नुकसान हुआ है। मगर उसके बाद जिस तरह ड्राइव चली है, ड्राइव चलने के बाद इस वक्त इंतजामिया की तरफ से ये कहें कि ऑफिशियल तौर पर कितना नुकसान हुआ ये जरूर इंतजामिया की तरफ से कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए की मालत का इसमें नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जमशीद भाई, इंपॉर्टेंट ये है जब भी बुलडोजर चलता है तो एहतजाज होते हैं। इस बार हम देख रहे हैं कि बुलडोजर चल रहा है और उसको लोग बता रहे हैं कि भैया ये यहां से खोलिए ताकि आने वाले दिनों में इस तरीके का माहौल ना बने। नंबर 1। नंबर 2, जो सुबह सुबह ऐलान हुआ था व्यापार मंडल की तरफ से कि आज जनाब सफाई होगी, दुकानें बंद रहेंगी, और इंतजामिया को यह बावर कराया गया था कि अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो शायद हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या वो तातुल खत्म हुआ इंतजामिया की कार्रवाई से? व्यापार मंडल खुश है या अभी भी कोई ग्रीवेंसेस हैं? गुर, पहले हम बात करते हैं कि इंक्रोचमेंट हटाने के दौरान मजम्मत की बात अगर करें, क्योंकि मजम्मत इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि लोगों ने इंक्रोचमेंट की और बिल्कुल सामने इंक्रोचमेंट नजर आ रही है। हालांकि इसमें यह गफलत जरूर देख सकते हैं कि आज तक इस इंक्रोचमेंट को हटाया नहीं गया, क्योंकि लोगों की तरफ से यह कहा जा रहा है कि बार बार इसके लिए लोग पहले ही अपील की गई थी कि इंक्रोचमेंट हटाई जाए। मगर आज इंतजामिया जरूर हरकत में आई क्योंकि उसमें इन ही दुकानदारों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है जिन दुकानदारों ने इंक्रोचमेंट इन नालों पर की हुई थी। दूसरी बात, जिस तरह सुबह बंद की कॉल जो दी गई थी उसके बाद जो इंतजामिया के साथ बातचीत इनकी हुई है और सबसे पहला जो इनका मुद्दा था कि इंक्रोचमेंट हटाई जाए, वो कार्रवाई पूरी इंतजामिया की तरफ से शुरू कर दी गई है। मुआवजे की बात जहां तक है, इंतजामिया ने कहा कि पूरा इसमें तकमीना लगाया जाएगा, टीम तश्कील दी जाएगी, हर घर से जो नुकसान हुआ वो उनका मुआवजा दिया जाएगा, उसके लिए टीम के लिए तश्कील दी जाएगी। और दूसरी बड़ी बात है कि जितना लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि लोग, बैंक का लोन है, लोगों पर बहुत ज्यादा जो लोन लेके काम कर रहे थे और लोगों को ये बैंक की तरफ से भी
यकीन दहानी करवाई गई है कि वो पूरे अपने डॉक्यूमेंट जमा करें और पूरे रिकॉर्ड के साथ जो देखा जाएगा, जो प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक चलिए, बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, डिटेल देने के लिए कि ताजिर अपने तरीके से एहतजाज पर सरकार का बिल्डोजर भी चल रहा था और पहली बार हमने देखा कि सरकार के बिल्डोजर को चलाने के लिए मकामी नौजवान, मकामी आबादी सामने आई, जिन्होंने ये कहा कि ये है जी पोर्शन, इसको हटाइए क्योंकि यहां से ब्लॉक हुआ था और जब खोदा गया तो पता लगा कि जनाब गैर कानूनी तौर पर कब्जा किस तरीके से बड़े असर वाले लोगों ने किया।